क्रिया है और ये प्रथम रूप, यानी कि जब हम खुद किसी को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए तो वो है प्रथम रूप। अब जब हम किसी के द्वारा किसी और को प्रेरित कर रहे होते हैं तब वो द्वितीय रूप होता है। तो इस तरह से इनके उदाहरण लिखिए, इनको आप होंगे। क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय लगाकर जब हम क्रिया का कोई रूप बनाते हैं तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्रि का मतलब ही है, क्रि का मतलब क्रिया, यानी कार्य करने वाले जो शब्द हैं, जिससे ये पता चले कि कार्य किया जा रहा है। ऐसे शब्दों के पीछे जब प्रत्यय लगता है तो ऐसे शब्दों को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। क्लियर बच्चों? हमने पिछले वीडियो में भी क्रिया के ऊपर बात की थी, क्रिया के सारी परिभाषाएं अच्छे से सीखी थी और उनके उदाहरण भी देखे थे। लेकिन आज मैं कुछ उनके उदाहरण कुछ रह गए थे, तो आज मैं डिटेल में उनके उदाहरण देना चाह रही हूँ ताकि वो ठीक से समझ में आ जाए। एक है प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा था कृदंत क्रिया। इनके उदाहरण मैं और डिटेल में लेकर आई हूँ ताकि ठीक से समझ में आ जाए। हमने बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम किसी को प्रेरणा देते हैं, यानी कि कार्य को हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। यानी जैसा कि एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, यानी कि हम खुद ही किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, और एक होता है किसी के द्वारा किसी को प्रेरणा देना। एक तो जैसे उदाहरण था कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। अब पढ़ाना जो है वो एक प्रेरणा देने वाली बात है। अब अगर हम कहें कि शिक्षक मयंक से राहुल को पढ़वाता है तो ये किसी और से प्रेरणा देने वाली बात हो गई। तो इस तरह के जो होते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया है, इनका ये क्रिया है और ये प्रथम रूप, यानी कि जब हम खुद किसी को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए तो वो है प्रथम रूप। अब जब हम किसी के द्वारा किसी और को प्रेरित कर रहे होते हैं तब वो द्वितीय रूप होता है। तो इस तरह से इनके उदाहरण लिखिए, इनको आप ठीक से देख लेते हैं। और जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसका प्रथम रूप होगा पढ़ाना और द्वितीय रूप होगा पढ़वाना। पहला रूप है क्रिया का मेन रूप है धोना, तो इसका प्रथम रूप होगा धुलाना और धुलवाना। ठीक है ना? इसी तरह से सुनना है तो सुनाना और सुनवाना। रोना अगर क्रिया है तो रुलाना या और रुलवाना, है ना? बोलना अगर क्रिया का रूप है तो बुलाना और बुलवाना। सीखना क्रिया है तो सिखाना और सिखवाना। सोना क्रिया है तो सुलाना और सुलवाना। पीना क्रिया है तो पिलाना और पिलवाना। इस तरह के रूप बनते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। और हमने बात की थी कि कृदंत क्रिया है। कृदंत क्रिया यहाँ पर है जहाँ पर शब्द के पीछे क्रियाई शब्द वाले होंगे, क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय लगाकर जब हम क्रिया का कोई रूप बनाते हैं तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्रि का मतलब ही है, क्रि का मतलब क्रिया, यानी कार्य करने वाले जो शब्द हैं, जिससे ये पता चले कि कार्य किया जा रहा है। ऐसे शब्दों के पीछे जब प्रत्यय लगता है तो ऐसे शब्दों को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे इसके तीन भेद हैं, तीन प्रकार के ये होते हैं। एक है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, जैसे कि चल क्रिया है तो उसमें ता हमने प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया चलता, है ना? तो शब्द बन गया चलता। इसी तरह से अगर हम और शब्द ले, जैसे पढ़ शब्द लिया और इसमें ता प्रत्यय लगाया तो बन गया पढ़ता, है ना? ये क्रिया हो गई, यानी कि वर्तमान को शो कर रहा है कि वर्तमान में पढ़ता। इसी तरह से चलता, पढ़ता, ऐसे लिख में लिखता हो गया। अब भूतकालिक में देख लेते हैं कृदंत क्रिया। भूतकालिक में चल और आ मिला, आ प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाया चला। इसी तरह से चला अगर ये बना है तो पढ़ में आ मिलाया तो बना पढ़ा, है ना? पढ़ा। या फिर लिखा, पढ़ा लिखा, इस तरह से शब्द बन जाते हैं जिसमें कि भूतकालिक क्रिया का पता चलता है। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं पूर्वकालिक। ये तीसरा इसका रूप है कि पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया
पूर्वकालिक का ही एक रूप है, जिसमें भी पूर्वकालिक पे भी हमने बताया था कि प्रत्यय लगता है, यदि कि कोई भी क्रिया है उसके पीछे कर लगता है तो कर लगाकर हम क्रिया का रूप लगाते हैं। इससे ये पता चलता है ये कार्य थोड़ी देर पहले हो चुका है, तो उसमें कर लगाते हैं। पूर्वकालिक का मतलब पिछले बीते हुए समय में किया हुआ ये कार्य। तो चल और कर, कर लगाकर हमने ये कृदंत क्रिया का पूर्वकालिक रूप बना दिया। चल कर, लिख कर, पढ़ कर, सो कर, है ना। तो इस तरह से कर लगाकर, कर प्रत्यय लगाकर जब हम शब्द बनाते हैं क्रिया का, तब वो पूर्वकालिक क्रिया कृदंत क्रिया कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके थोड़े से और उदाहरण जो अभ्यास के वे में लेकर आऊंगी, तो उसमें हम अपना ही टेस्ट लेंगे कि उसमें कितना समझ में आया हमें। तो आज का छोटा ही वीडियो बनाया है, ताकि क्योंकि ये 2 रूप रह गए थे, इसके ऊपर हमने उदाहरण दे लिए। आज का वीडियो यहीं पे विराम देते हैं और हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।